भविष्य पुराणांतर्गत संकष्ट चतुर्थी व्रत विधि तथा व्रत कथा। संकष्ट चतुर्थी व्रत विधि। यह व्रत सभी महीनों में कृष्ण चतुर्थी को किया जाता है। इसमें चंद्रोदय व्यापिनी चतुर्थी ली जाती है। यदि वह 2 दिन चंद्रोदय व्यापिनी हो तो प्रथम दिन का व्रत करे। यदि निकट भविष्य में किसी अमिट संकट की शंका हो या पहले से ही संकटापन्न अवस्था बनी हुई हो तो उसके निवारण के निमित्त संकट चतुर्थी का व्रत करना चाहिए। व्रती को उक्त चतुर्थी को प्रातः स्नानादि करने के अनंतर दाहिने हाथ में गंध, अक्षत, पुष्प और जल लेकर मम वर्तमानगामी सकल संकट निरसन पूर्वक सकलाभीष्ट सिद्धये संकट चतुर्थी व्रतमहं करिष्ये, यह संकल्प करके दिन भर मौन रहे और सायंकाल के समय पुनः स्नान करके चौकी या वेदी पर तीव्रायै, ज्वालिन्यै, नंदायै, भोगदायै, कामरूपिण्यै, उग्रायै, तेजोवत्यै, सत्यायै च दिक्षु विदिक्षु मध्ये विघ्ननाशिन्यै सर्वशक्ति कमलासनायै नमः। इन मंत्रों से पीठ पूजा करने के बाद वेदी के बीच में सुवर्णादि निर्मित गणेश जी का षोडशोपचार पूजन करे। गणेशाय नमः से आवाहन, विघ्ननाशिने नमः से आसन, लंबोदराय नमः से पाद, चंद्रार्धधारिणे नमः से अर्घ्य, विश्वप्रियाय नमः से आचमन, ब्रह्मचारिणे नमः से स्नान, कुमार गुरुवे नमः से वस्त्र, शिवात्मजाय नमः से यज्ञोपवीत, रुद्रपुत्राय नमः से गंध, विघ्नहर्त्रे नमः से अक्षत, परशुधारिणे नमः से पुष्प, भवानी प्रीतिकर्त्रे नमः से धूप, गजकर्णाय नमः से दीपक, अघनाशिने नमः से नैवेद्य, सिद्धिदाय नमः से तांबूल और सर्वभोगदायिने नमः से दक्षिणा अर्पण करके षोडशोपचार पूजन करे और कर्पूर अथवा घी की बत्ती जलाकर नीराजन करे। इसके बाद दुर्वा के 2 अंकुर लेकर गणाधिपाय नमः, उमापुत्राय नमः, अघनाशाय नमः, एकदंताय नमः, इभवक्त्राय नमः, मूषकवाहनाय नमः, विनायकाय नमः, ईशपुत्राय नमः, सर्वसिद्धिप्रदाय नमः, कुमार गुरुवे नमः। इन 10 मंत्रों द्वारा 2 दुर्वा अर्पण करे। तदनंतर गणाधीप नमस्तेस्तु उमापुत्राघनाशन एकदंते भवक्त्रेति तथा मूषकवाहन विनायकेश पुत्रेति सर्वसिद्धिप्रदायक कुमार गुरुवे तुभ्यं पूजयामि प्रयत्नतः। इस मंत्र द्वारा 1 दुर्वा अर्पण करके यज्ञेन यज्ञम से मंत्र पुष्पांजलि अर्पण करे। तदनंतर संसार पीड़ा व्यथितं हिमां सदा संकष्टभूतं सुमुख प्रसीद त्वं त्राहिमां मोचय कष्ट संघान नमो नमो विघ्न विनाशनाय से नमस्कार करके श्री विप्राय नमस्तुभ्यं साक्षात् देवस्वरूपिणे गणेश प्रीतये तुभ्यं मोदकान्न वै ददाम्यहं से मोदक, सुपारी, मूंग और दक्षिणा रखकर बायना दे। इसके बाद चंद्रोदय होने पर चंद्रमा का गंध पुष्पादि से विधिवत पूजन करके ज्योत्स्नापते नमस्तुभ्यं नमस्ते ज्योतिषां पते नमस्ते रोहिणी कांत गृहानार्घ्यं नमोस्तुते से चंद्रमा को अर्घ्य देकर नभोमंडल दीपाय शिरोरत्नाय धूर्जटे कलाभिर्वर्धमानाय नमश्चंद्राय चारवे इस मंत्र से प्रार्थना करें। इसके बाद गणेशाय नमस्तुभ्यं सर्वसिद्धि प्रदायक संकष्टम हरमे देव गृहानार्घ्यम नमोस्तुते से गणेश जी को 3 बार अर्घ्य दे। इसके बाद तिथि नामुत्तमे देवी गणेश प्रिय वल्लभे गृहानार्घ्यम मया दत्तम सर्वसिद्धि प्रदायिके से तिथि को अर्घ्य दे। तदनंतर सुपूजित गणेश जी का
आयातस्त्वमुमापुत्र ममानुग्रह काम्यया पूजितोऽसि मया भक्त्या गच्छस्थानं स्वकं प्रभो से विसर्जन करके ब्राह्मणों को भोजन कराए और स्वयं तैल वर्जित एक बार भोजन करे। संकष्ट चतुर्थी का व्रत 4 या 13 वर्ष तक करने का है अतः अवधि समाप्त होने पर इसका उद्यापन करे। उद्यापन के समय सर्वतोभद्र मंडल पर कलश स्थापन करके उस पर गणेश जी की स्वर्णमयी मूर्ति का पूजन करे। ऋतुकाल के गंध पुष्पादि धारण कराए। उसी जगह चांदी के चंद्रमा का अर्चन करे। नैवेद्य में इक्षव सक्तवो रंभा फलानि चिमटास्तथा मोदका नारिकेलानि लाजा द्रव्याष्टकम स्मृतम का ग्रहण करे। घी, तिल, शर्करा और बिजोरे के टुकड़ों को एकत्र करके इनका यथाविधि हवन करे। इसके बाद 21 मोदक लेकर गणंजय, गणपति, हेरंब, धरणीधर, महागणाधिपति, यज्ञेश्वर, शीघ्र प्रसाद, अभंग सिद्धि, अमृत, मंत्रज्ञ, किन्नाम, द्विपद, सुमंगल, बीज, आशापूरक, वरद, शिव, कश्यप, नंदन, सिद्धिनाथ और ढूंढिराज इन 21 नामों से एक एक मोदक अर्पण करे। इसके अतिरिक्त गोदान, शय्यादान आदि देकर ब्राह्मण भोजन कराकर स्वयं भोजन करे। उक्त 21 मोदकों में एक गणेश जी के लिए छोड़ दे, 10 ब्राह्मणों को दे और 10 अपने लिए रखे। संकष्ट चतुर्थी व्रत कथा। ये व्रत गणेश जी का है, लेकिन इसमें चंद्रमा का प्राधान्य भी माना गया है। इस विषय में ब्रह्मांड पुराण में लिखा है कि माता पार्वती ने गणेश जी को प्रकट किया। उस समय इंद्र, चंद्रादि सभी देवताओं ने आकर उनका दर्शन किया, किंतु शनिदेव दूर रहे। कारण ये था कि उनकी दृष्टि से प्रत्येक प्राणी और पदार्थ के टुकड़े हो जाते थे। परंतु पार्वती जी के रुष्ट होने से शनि ने गणेश जी पर दृष्टि डाली। फल ये हुआ कि गणेश जी का मस्तक उड़कर अमृतमय चंद्रमंडल में चला गया। दूसरी कथा ये है कि माता पार्वती ने अपने शरीर के मेल से गणेश जी को उत्पन्न करके उनको द्वार पर बैठा दिया। थोड़ी देर बाद जब शिवजी आकर अंदर जाने लगे, तब गणेश जी ने उनको नहीं जाने दिया। तब उन्होंने अनजाने में अपने त्रिशूल से उनका मस्तक काट डाला और वो चंद्रलोक में चला गया। तब पार्वती जी की प्रसन्नता के लिए शिव जी ने हाथी के सधोजात बच्चे का मस्तक मंगवाकर गणेश जी को जोड़ दिया। विज्ञानियों का विश्वास है कि गणेश जी का असली मस्तक चंद्रमा में है और इसी संभावना से चंद्रमा का दर्शन किया जाता है। संकष्ट चतुर्थी व्रत की एक और भी कथा प्रचलित है। प्राचीन काल में मयूरध्वज नामक राजा बड़ा प्रभावशाली और धर्मज्ञ था। एक बार उसका पुत्र कहीं खो गया और बहुत अनुसंधान करने पर भी न मिला। तब मंत्री पुत्र की धर्मवती स्त्री के अनुरोध से राजा के संपूर्ण परिवार ने चैत्र कृष्ण चतुर्थी का बड़े समारोह से यथाविधि व्रत किया। तब भगवान गणेश जी की कृपा से राजपुत्र आ गया और उसने मयूरध्वज की आजीवन सेवा की। तो इस प्रकार संकष्ट चतुर्थी का व्रत विधि विधान और श्रद्धा भक्ति से करने से सारे संकट दूर होकर गणेश जी की कृपा से सभी को शुभ फल प्राप्त होता है।